हेलो बच्चों, लेट्स रीड क्वेश्चन। Which of the following molecules has the maximum dipole moment? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, NH3 और NH3। तो हमें इन चारों में बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है। तो पहले तो हम इसको सबको स्ट्रक्चर से पता करेंगे। तो CO2 का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो CO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद हमें CH4 का स्ट्रक्चर पता करना है। CH4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। फिर हमें NF3 और NH3 का स्ट्रक्चर पता करना है। तो NH3 का स्ट्रक्चर पता है कुछ इस तरीके से होता है। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन स्ट्रक्चर पता कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे सबका डाइपोल मोमेंट कंपेयर करेंगे। और यहाँ पे NF3 का स्ट्रक्चर भी कुछ सेम तरीके की होगा NH3 जैसा, लेकिन अब हमें यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है। डाइपोल मोमेंट में हम क्या कंपेयर कर पाएंगे कि जो एरो होगा डाइपोल मोमेंट का वो मोर एन से लेस एन की तरफ होता है। तो हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये जो है सॉरी लेस एन से मोर एन की तरफ होता है। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि डाइपोल मोमेंट जो होगा कार्बन कार्बन का जो एन होता है वो कम होता है ऑक्सीजन से। तो ये इस तरीके से होगा, इस तरीके होगा। ये दोनों ही सेम अमाउंट में है, इसलिए डाइपोल मोमेंट से क्या हो जाएगा, जीरो। ये नॉन पोलर कंपाउंड हो जाएगा। फिर इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या देख पाएंगे कि ये जो होगा ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि कार्बन का जो होता है इसको अगर हम देखें कि सब सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो ये जो होगा आपस में सबको एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। इसलिए इसका भी क्या हो जाएगा। और हमें यह भी पता चल रहा है कि यहाँ पे जो सारा एटम है सेम है, इसलिए ये टेट्राहेड्रल कंपाउंड है। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो। फिर इसको अगर हम देखेंगे NH3, तो NH3 में क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर है। लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमें पता है कि n से ऊपर ही हो जाएगा। और यहाँ पे मोर एन किसका है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से नाइट्रोजन का होता है। एरो इस तरफ से आएगा, इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। यहाँ पे हम देख पाएंगे कि सारा जो एरो है यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो नेट जो डाइपोल मोमेंट होगा उसको अगर मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा अप्रॉक्स 1.47। उसके बाद अगर हम देखें कि डी बाई, ये डी जो होता है डी बाई की यूनिट होता है। तो इसको अगर हम देखें तो हमें पता है कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पूरा पीरियोडिक टेबल में। तो इसको अगर हम देखेंगे तो इसका जो एरो होगा लेस एन से मोर एन की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको अगर हम देखेंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा नेट डायरेक्शन डाइपोल का, ये नीचे की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा थोड़ा कम हो जाएगा। तो कितना होगा, अप्रोक्स 0.23 डी बाई। तो हमें बोल रहा था कि मैक्सिमम डाइपोल किसमें था, जो हम देख पाएंगे कि हमारा जो NH3 है उसमें मैक्सिमम डाइपोल मिल रहा है हमें मैक्सिमम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।